ओम ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरो तदस्य तद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। वैचारिक श्रृंखला में आज का विषय वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था ये वैदिक काल की चीज है और ये इसलिए बनाया गया कि चारों वर्ण वो समाज के लिए उन्नति का कार्य कर सकें। ब्राह्मण शिक्षा देने में अपनी उन्नति कर सके, क्षत्रिय राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्नति का कार्य कर सके, वैश्य ये व्यापार करके पालन कर सके, और चौथा शूद्र जो कि सेवा भाव रख करके जो अज्ञानी हो तो सेवा भाव के साथ में दूसरों की सेवा करके समाज को उन्नति कर सके। इसकी व्यवस्था में खामी यूं हुई कि ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई यह कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। लेकिन आज समाज में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित होगी। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो कुछ भी ना पढ़ा हो। तो ये गड़बड़ हो गया। ये तो समाज की उन्नति के लिए ये व्यवस्था दी गई। एक सरिता पुस्तक में मैंने पढ़ा, एक उसका अंक था वैदिक धर्म सामाजिक विघटन का मूल। कोई जिज्ञासु था, उसने इस तरह से नाम उपनाम उसका जिज्ञासु है। उसने लिखा कि आदि काल से ये चारों वर्णों में अलगाव पैदा किया गया। मैंने उसको पत्र लिखा, हमने कहा कि इसका आप जवाब दीजिए। मैंने अभी जो मंत्र बोला है वही लिख करके उसने कहा। हमने ये बताया कि चारों वर्णों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकती। इसमें अलगाव कहाँ है? हमने अभी जो मंत्र बोला कि ब्राह्मणों मुखमासी, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये उदर, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये चारों में अलगाव कहाँ है? यदि कहा जाए ब्राह्मण को कि जाके वेद कथा का आओ कहीं, तो बगैर इस पैर के हिला वो नहीं जा सकता। क्षत्रिय से कहा जाए कि जाओ रण क्षेत्र में, बगैर इस शूद्र के साथ ये वो नहीं जा सकता। तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि एक दूसरे के ये चारों पूरक हैं, इसमें कहीं अलगाव नहीं है। मनुस्मृति में आया है, जन्मना जायते शूद्रः द्विजः संस्कारात् उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसका दो बार जन्म हुआ। दो बार जन्म का मतलब एक मां के गर्भ से और दूसरा आचार्य कुल में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कहे जाते हैं, और क्षत्रिय जो आचार्य कुल में न गया हो, जो मूढ़ हो, अज्ञानी हो, वो शूद्र है। तो जन्म लेने पर तो सभी शूद्र हैं। ये आचार्य कुल में जाने के बाद जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये बनते हैं। और इनका जब तक आपस में सामंजस्य नहीं होगा तब तक समाज में कोई उन्नति नहीं हो सकती है। यह उंगली उठाना
ये तो आदिकाल से यह अलगाव होता रहा है। अलगाव नहीं, ये एक दूसरे के पूरक है। जिस देश में ब्राह्मण पीड़ित होता है उस देश में ज्ञान की क्षति होती है। जिस देश में क्षत्रिय की क्षति होती है, पीड़ित होता है, वहां पर न्याय व्यवस्था की क्षति होती है। जिस देश में वैश्य पीड़ित होता है, वहां पे धन चला जाता है, वहां पे अभाव उत्पन्न हो जाता है। और जिस राष्ट्र में क्षत्रिय को पीड़ा दी जाती है, वहां पे संगठन समाप्त हो जाता है और लोग अपने अपने मतानुसार कार्य करने लगते हैं। स्वस्थ समाज किसको कहते हैं जानते हैं? स्वस्थ समाज वो है कि शीशा पैर में चुभे इस शूद्र को तो आंसू निकले इस ब्राह्मण को, और क्षत्रिय फट से अपना हाथ बढ़ावे और उस शीशे को निकाल ले, और वैश्य ये कहे कि चल जो भी धन लगेगा मैं लगाऊंगा, चल अस्पताल में तुम्हारी दवा करा देता हूं। तो स्वस्थ समाज इसको कहते हैं जहां समभाव हो, आपस में एक दूसरे के सहयोग से कार्य किया जाता हो और समाज की उन्नति की जाती है। वर्ण व्यवस्था वो है। गोस्वामी जी भी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो आज के इस वैचारिक श्रृंखला में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताया। वर्ण व्यवस्था समाज की उन्नति के लिए है। इसे कभी न समझें कि अलगाववाद उत्पन्न किया गया। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो मेरा चैनल सत्याराध्य चिंतन सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और आपके समक्ष ऐसे ही गुण रहस्यों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इत्योम शांति।